नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का। शामली में डॉक्टर के बयान से मचा हड़कंप। यूपी के शामली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दीपक कुमार के एक बयान से बवाल मच गया। उन्होंने पुलिस पर फेक एनकाउंटर के आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस 20 गोली मारकर लाती है और एक लिखवाती है। और बता दें कि ये बयान डॉक्टर ने बकायदा वीडियो सहित दिया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस को सफाई पेश करनी पड़ी। पुलिस ने अपने बयान में डॉक्टर दीपक कुमार के सारे दावे की पोल खोल दी। तो वहीं दूसरी तरफ इसी मामले पर समाजवादी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि योगी सरकार फर्जी एनकाउंटर करवाते हैं, यानी कुल मिलाकर सरकार अब एनकाउंटर एक्शन को लेकर सवालों के घेरे में है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सरकार जो ऑपरेशन चलाती है, चाहे वो ऑपरेशन लंगड़ा हो, ऑपरेशन खल्लास हो, क्या ये सारे फेक है? देखिए, फेक इनकाउंटर की बात की जा रही है जी। फेक इनकाउंटर का मतलब क्या होता है? फेक इनकाउंटर का मतलब पुलिस के लिए यही होता है कि किसी अपराधी को जो इनकाउंटर में चाहे पैर में गोली लगे, सीने में गोली लगे, सर में गोली लगे, वो जो गोली लगी है वो अपराधी के गोली चलाने के बाद पुलिस की गोली से लगी है, या अपराधी भाग रहा था, पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश में गोली चलाई है, या अपराधी को खत्म करने के लिए गोली चलाई है, या अपराधी को लूल्हा लगड़ा बनाने के लिए गोली चलाई है। यह फेक इनकाउंटर इन लोगों को कहने का मतलब है कि जब इनकाउंटर को फेक कहा जाता है, इसका मतलब पुलिस का इंटेंशन ही गोली चलाना था, अपराधी के तरफ से गोली नहीं चलाई गई, अपराधी सरेंडर के मोड में था। ये फेक इनकाउंटर और ओरिजिनल इनकाउंटर की बात की जाती है। पुलिस इनकाउंटर मतलब मुठभेड़, यानी अपराधी के साथ मुठभेड़ हुआ और उस मुठभेड़ में पुलिस को मजबूरन गोली चलानी पड़ी। ये पुलिस की डायरी में लिखी होती है कि हम इनिशिएट नहीं किए, हमने जानबूझकर गोली चलाने के लिए या उसे घायल करने के लिए हम शस्त्र का इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में, अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उधर से गोली चला रहा था तो हमें भी अपनी सुरक्षा करनी थी। और अगर सुरक्षा में गोली चलाई जाती है तो वो इनकाउंटर, यानी कि सही इनकाउंटर कहा जाता है इन लोगों के और लीगल भाषा में। और जब पुलिस किसी को पकड़ कर लाई, उसे भागने के लिए कहती है, उसको गोली मारती है, या फिर इस मकसद से मारती है गोली कि नहीं नहीं ये अपराधी है, आगे इसको लंबी सजा मिलनी चाहिए और सजा तो कोर्ट में मिलेगी, इससे पहले इसे हम सजा दें, और वो सजा के लिए पैर में गोली मारेगी। जो चोर है, डकैत है, बदमाश है, और वो पैर में गोली मारेगी, उसका पैर थोड़े समय के लिए नाकाम होगा और फिर 2 साल 1 साल तक वो भटकता रहे। इसी को इन लोगों ने ऑपरेशन लंगड़ा कहा, खल्लास कहा, मतलब गोली मार दो, खत्म हो जाए, अपराधी वहीं रह जाए। अब ये फेक इनकाउंटर, ओरिजिनल इनकाउंटर और इनकाउंटर किसका हो रहा है, इसमें अंतर है। क्योंकि ये सवाल उठा है फेक इनकाउंटर पर, समाजवादी पार्टी कहती है फेक इनकाउंटर हुआ है। ये डॉक्टर दीपक कुमार चौधरी ये कहता है हमारे सामने 10-10, 20-20 गोली मार के लाई जाती है। ये 10-20 गोली मार के क्या बॉर्डर पर कोई जंग चल रहा है? पुलिस को पता नहीं है कि कितनी गोली से एक व्यक्ति की मौत होती है? पुलिस इतने बेवकूफ है जो किसी अपराधी को अगर जान से ही मारना है तो उसके 10-10, 20-20 गोली मारने की जरूरत पड़ेगी। पुलिस को भी पता है कि हम 2 गोली मारेंगे उसमें भी व्यक्ति मर जाएगा। वो तो निशाने की बात है। कोर्ट प्रोसीडिंग के अनुसार लीगल तरीके से माना जाता है कि पुलिस को गोली वहीं चलानी चाहिए, यानी कमर से नीचे गोली चलानी चाहिए ताकि जान का खतरा कम हो। अगर पुलिस कमर से ऊपर गोली चलाएगी, जान का खतरा बढ़ जाएगा, 1 गोली 2 गोली में ही मर जाएगा। लेकिन ये सवाल ये लोग फेक इनकाउंटर, ओरिजिनल इनकाउंटर पर उठा रहे हैं। ये सवाल तो इस बात पर उठना चाहिए कि जितने लोगों का इनकाउंटर हुआ, चाहे हाफ इनकाउंटर ही क्यों ना हो, यानी कि घायल करके ही छोड़ दिया गया हो, या कुछ लोगों की मौत हो गई इनकाउंटर में, तो जितने लोगों का इनकाउंटर हुआ, क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड अपराधी की पृष्ठभूमि वाला नहीं था? क्या किसी व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति को, जो ईमानदार हो,
जो सरकारी कर्मचारी हो, जो कोई प्रोफेशनल हो, जो बेहतर काम कर रहा हो, जो कोई और प्रोफेशन में हो, ईमानदारी से काम कर रहा हो, सामान्य लोग, किसी को भी पुलिस ने गोली मारी, क्या सामान्य लोग इसमें शामिल हैं? अगर ऐसे लोगों को गोली मारी जाती है तो समाजवादी पार्टी उसका सबूत दे। अखिलेश यादव ऐसे 25-50 लोगों को लेकर आए, समाजवादी लेकर आए कि देखो ये व्यक्ति है जिसको पुलिस ने, जिसका इनकाउंटर किया, जिसके पैर में गोली लगी हुई है, और इसका रिकॉर्ड बता दीजिए, ये कभी कोई अपराध में शामिल नहीं रहा। पुलिस उन्हीं लोगों का इनकाउंटर करती रही है जो लोगों का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड आपराधिक रहा है। लेकिन ये जो शामली के डॉक्टर का मामला है, इतना सिंपल नहीं है। ये बाद में माफी मांगा। ये दीपक कुमार चौधरी है कौन? ये दीपक कुमार चौधरी राकेश टिकैत का दामाद है, और दीपक कुमार चौधरी के घर पे एक सप्ताह पहले एक चोरी हुई, 5.5 लाख रुपए की चोरी हुई। इसका कहना है दिवाली के समय में हम बुढ़ना में जा रहे थे और वहां पर गए थे अपने कुल देवता के पूजा करने के लिए, तो मेरे घर में चोरी हो गई, 5.5 लाख रुपए की चोरी हो गई। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि 5.5 लाख रुपया कैश तुम्हारे घर में आया कैसे? ये 5.5 लाख रुपया कैश कोई सरकारी डॉक्टर अपने घर में कैसे रख सकता है? जबकि अभी ट्रांजैक्शन का तरीका जो है वो आप मैक्सिमम 50,000 रुपया, मैक्सिमम, ऐसे तो 10,000 रुपया तक कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हो। उससे ज्यादा करना है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो या फिर चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन करो। इसका मतलब है कि आप 5 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया कैश में रखे हुए हो तो वो ब्लैक मनी है, वो गलत धंधे से कमाया गया पैसा है। तो ये आरोप तो लगा दिया, छटपटाहट में बोल दिया कि नहीं 5.5 लाख मेरे घर से चोरी हो गई है। पुलिस ने इंक्वायरी शुरू किया। इंक्वायरी शुरू किया तो ये राकेश टिकैत का दामाद खुद ही फंस गया कि अब 5.5 लाख रुपया का हिसाब बताओ, तुम्हारे पास आया कहां से 5.5 लाख? अगर तुम सरकारी डॉक्टर हो, पीएचसी में काम करते हो, तो उसके बाद तुम अलग से प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस अगर करते हो तो डिजिटल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, यानी कि कैश में लेते हो तो टैक्स चोरी करते हो। अब ये खुद ही फंस गया। अब इसके बाद जब पुलिस इंक्वायरी आगे बढ़ी तो इसने नौटंकी शुरू कर दी कि हमारा पैसा वापस नहीं आ रहा। राकेश टिकैत भी उस मैदान में कूद गया, और जितने जो हेल्थ कर्मचारी थे, यहां तक कि डॉक्टर, मुजफ्फरनगर के दूसरे क्षेत्रों के भी, शामली मुजफ्फरनगर के डॉक्टरों को इकट्ठा किया। राकेश टिकैत से कनेक्शन है तो उसको लगता ही है कि हम तो किसान नेता हैं, किसानों को भी इकट्ठा कर लेंगे, वहां के लोकल लोगों को भी इकट्ठा कर लेंगे और डॉक्टरों को भी सभी संपर्क कर लेंगे। इन लोगों ने प्रदर्शन किया, एक दिन बंद करने की भी घोषणा की, लेकिन पुलिस ने कोई भी ऐसे यू टर्न नहीं लिया कि हम इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल देंगे। अब ये दीपक चौधरी फंसा हुआ था कि डॉक्टर दीपक चौधरी करे क्या। अब इसका धीरे धीरे जब पुलिस इंक्वायरी में पता चला कि ये कौन है भाई, तो इसका लिंक कहां है, तो राकेश टिकैत से है। और राकेश टिकैत इन दिनों फिर से एक्टिव होने लगा था। जिस तरह के मीठी छुरी से धीरे धीरे राकेश टिकैत को योगी ने निपटाया है, उसके बाद इसको दिख नहीं रहा कि हम क्या करना है हमें। इसलिए थोड़े थोड़े मुद्दों पर गन्ना किसानों के साथ, गन्ना किसानों के समस्या को लेकर, गन्ना के दाम बढ़ाने को लेकर अभी डिमांड लेकर गया था योगी से कि नहीं 10 रुपया नहीं 40 रुपया और बढ़ाओ, 50 रुपया और बढ़ाओ पर क्विंटल के हिसाब से। और यही काम ये आजकल कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है अपने लोगों को, क्योंकि ये अलग थलग पड़ गया है। इसकी हकीकत अब सामने आ गई है कि नहीं, ये किसानों की समस्या नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की समस्या निपटाने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा है। इसलिए लोग इससे अलग होने लगे हैं। अब ये किसान संगठन का एक तरह से राजनीतिकरण कर चुका है। तो इसलिए जब ये पता चला कि डॉक्टर दीपक चौधरी तो राकेश टिकैत का परिवार से है, उसका दामाद है, इन्वेस्टिगेशन में अब कुछ और नए खुलासे आने होने थे। तो इसलिए दीपक चौधरी ने एक नई चाल चली कि अब पुलिस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हमारे पास पोस्टमार्टम के लिए लोग आते हैं, हमारे पास इलाज के लिए लोग आते हैं, तो पुलिस को बदनाम करने के लिए एक नया तरीका अपनाया जाए। लेकिन और इसने पलट गए हैं सर। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जितना वीडियो मैंने बनाया वो सारा एडिटेड है। देखिए, जो वही तरीका अपनाया उसने, और उसने आवेश में आके सीधे तौर पर पुलिस के ऊपर आरोप लगा दिए, 20-20 गोली मारता है, ऐसे करता है। अब पुलिस ने सीधे तौर पर उसको दिखाया कि अभी एक चोरी का इल्जाम तो है ही, अभी तुम्हारे खिलाफ केस तो चलेगा ही,
कि इलीगल तरीके से पैसे कमाए हो। अब इसके अलावा ये झूठे आरोप का भी केस चलाते हैं। कौन सा रिकॉर्ड है तुम लोगों के पास कि पुलिस 20 गोली मार कर लाती है और उसके बाद एक लिखवाने के लिए बोलती है? एक भी ऐसे मामले में बताओ। अब उसको लगा कि अब तो एक नया मामला में, इनकाउंटर के मामले में भी हम फंस चुके हैं, तो अचानक से उसने माफी मांगना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, हम आवेग में आके हम वीडियो बना दिए थे, ये वीडियो भी हम होशो हवास में नहीं बनाए थे। अब होश हवास से मतलब नहीं है, अब फंस चुके हो। अब चौधरी भी फंस चुका है और टिकैत भी फंस चुका है। अब योगी की पुलिस के चंगुल में जो फंसा है, उसके बाद ये छटपटाए, हंगामा करे, अपने समाजवादी पार्टी के दोस्तों से सहायता ले। अखिलेश यादव की पार्टी भी मैदान में उतर गई, नहीं नहीं इनकाउंटर गलत है। अब ये सारे इकट्ठे हो जाएं, फिर भी राकेश टिकैत का जो इलाज होना बाकी रह गया था, वो फिर से इलाज की तैयारी चल रही है। अब ये और उसका दामाद दोनों पुलिस के शिकंजे में फंसता दिखाई पड़ रहा है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो डॉक्टर कुमार ने एक वीडियो बयान जारी कर अपने शब्दों से वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि ये वीडियो फेक है, किसी ने मेरी अनजाने में वीडियो बना ली है। 2025 के किसी भी एनकाउंटर के पोस्टमार्टम में मैं सम्मिलित नहीं रहा हूं। उन्होंने अपने लीवर, हार्ट और दिमागी तनाव का हवाला देते हुए कहा कि किसी ने अनजाने में उनसे कुछ बुलवा लिया, जिसका वो खंडन करते हैं। यानी सरकार फेक एनकाउंटर करवाती है, ये आरोप पूरी तरीके से खारिज हो गया है। तो वही बात रही समाजवादी पार्टी की, तो डॉक्टर की माफी के बाद अब उनके भी बयान आना बंद हो गए हैं। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।